शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों और मेरे अजीज़ों, ये जितने भी किस्से हैं ना, हज़रत हूद का हो, साले का हो, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हो, या हज़रत नूह का हो, हज़रत मूसा को, ये सारे किस्से जो है ना, इसलिए बयान किए जा रहे हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत देनी है, तसल्ली देनी है कि ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, जो कुछ तुम्हारे साथ ये बीत रहा है, ये सब हर अम्बी के साथ, हर नबी के साथ यही कुछ हुआ है। तो इसलिए तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये रीत है ज़माने की कि जब कभी हक़ और सच्चाई की बात होगी तो वो अपने हथियार लेके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में तक़वियत देने का सामान यह है सारी किस्से को। तो आज का ज़िक्र है, तो इसमें भी यही कुछ बताएंगे कि वो रूह पाकीज़ा होती है। अम्बिया की रूह सबसे पाकीज़ा कैरेक्टर्स का साउंड कैरेक्टर्स इस दुनिया में भेजी जाती है। उससे उनकी इससे पेशतर कि वो हक़ का दावा करते, वो लोग उनकी करते थे तारीफ़ कि वाकई ये अमीन भी है, सादक भी है, साले भी है, अच्छा भी है, मोतबिर भी है। सारे अम्बिया के साथ यही कुछ भी था कि उनको मोतबिर समझने के बाद जब उन्होंने ये कहा कि बादशाह असल में हकीकत में अल्लाह की है और तो बंदगी और इबादत अल्लाह ही की होनी चाहिए, तो फिर वो सारे सरदार कौम जो होते थे ना, जो खुदा बने होते थे लोगों के लिए, वो उन सीख पा हो जाते थे और उसी साले बंदे के ख़िलाफ़ वो साजिशें करते थे, यहाँ तक कि उनको कत्ल करने का, शहीद करने का भी इरादा कर लेते थे। लेकिन अल्लाह की हिफाजत जो कुछ मिल जाते हैं जिसको, उसको कोई ज़र नहीं पहुँचा सकता। अम्बिया की हिफाजत अल्लाह ख़ुद करते थे, उनके करैक्टर की बिल्डिंग भी खुद करते थे और उनकी हिफाजत का भी वो खुद ज़िम्मेदार होता था। तो ये आज का किस्सा आपको बताएगा कि वही कुछ हुआ जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बीत रही थी, और वही हदस हूद के साथ हुआ, समूद के साथ वालों के साथ भी हुआ। जिन लोगों ने उनकी बात मान ली, चाहे वो छोटे से मुख्तसर से, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, बाखरियत उनको अपनी तरफ बला लिया, और जिन लोगों ने उनकी मुखालफत की उनको गर्क कर दिया, किसी मुख्तलिफ तरीक़े से तबाह बर्बाद कर दिया। तो आइए देखते हैं कि इस सूरत में भी हमारे लिए लेसन है कि हमें भी जब तक हम बात मान के चलेंगे अल्लाह और रसूल की, ज़िंदगी में राहत भी होगी, इत्मीनान भी होगा, और अगले जहाँ में हमारे बहुत बड़े सौदे होंगे, बहुत सारे इनामात होंगे। अल्लाह भी हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उस ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कि बका जो है ना, वो अल्लाह की ज़ात को है। वो खुशहाली दे के भी इंसानों को आज़माता है और बदहाली दे के भी उनको वार्निंग देता है, और जब वो इन सारी चीज़ों को समझने से कासिर होते हैं तो फिर अल्लाह अपना अज़ाब फैसला फ़ाइनल दे देता है अज़ाब की सूरत में। और कामयाब और कामरान हैं वही लोग जो हर कुरान के किस्से में ये बता रहा है, जिन्होंने उस वक्त के नबी की बात मान के अपनी ज़िंदगी को संवार लिया, उनके साथी बन के वो कामयाब हो गए। बड़ी बड़ी इमारतों और बुर्ज बनाने वालों को ढेर करके रख दिया, और ज़मीन पर खाक पर बैठने वाला आसमान पर चढ़ा दिया। ये अल्लाह की शान है, जिसको चाहे। उसका एक असूल है, ज़ाब्ता है कि जो उसकी मान के चलेगा वो दुनिया के अंदर भी सरफराज होगा और ख़ुद में उसको बड़े बड़े इनामात से नवाजा जाएगा। तो इन सारी आयात में, इन सारी वाक़यात में हमारी इबरत का सवाल है कि ये खुशहाली हमें गुरूर में मुब्तला न कर दे, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, और बदहाली अगर आ जाए तो हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कि ये आजमाइश होती है। ये सारा जो कुछ आज को सुन रहे हैं आप, ये वबा फैली हुई है, ये वार्निंग है हमारे लिए कि देखो अगर संभल जाओ, मेरी बात मान जाओ, मेरी तरफ लौट आओ, मेरे हुक्म की ताबीदारी कर लो, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी है, सुकून मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा। और अगर तुमने ऐसे चलन रखा तो फिर तबाही के लिए तुम अपने आप को तैयार रखो। तो अल्लाह से दुआ मांगते पर यार हमें इस सारे वाक़यात से इबरत का सामान है जो हमारे लिए सबक हासिल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अपनी ज़िंदगियों को संवार ले और अल्लाह रसूल की ताबीदार में आ जाए, ताकि इस अज़ाब से, आने वाले अज़ाब से हम भी बच जाए, वरना कोई खैर नहीं है हमारी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह भी हमें अपनी पनाह में रखे।